जैसे कहेगा कि आपको जो एल का अपोजिट क्या होगा, तो अरे लब वाला, एल का तो हम याद किए थे लब वाला, तो एल का मतलब हो गया ओ, ठीक है। जैसे आपको कहेगा पी का अपोजिट क्या होगा, अरे पी के, जैसे क्या मूवी के नाम से याद किए थे पी का अपोजिट के। इस तरह से कहेगा कि अरे बताओ कि ई का अपोजिट क्या होगा, तो ई का भी, इवनिंग याद किए थे, ई से इवनिंग, तो ई का क्या हो गया भी। तो इसी तरह से आपको याद करना है। अरे डी का बताओ। हाय एवरीवन, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो या कोई भी कंपटीशन तैयारी करते हो उसके लिए रीजनिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपका अपना चैलेंज जो है स्कोर पॉइंट, जिसमें सारा चीज़ में आपको सारा चीज़ का तैयारी करवाया जाता है और यहाँ आपको जो स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करने का आपको सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्या है, आपको सबसे ज़्यादा रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे 32 से 35 नंबर, जिसको हम देखेंगे। हमने मैथ्स का 2 आपको क्लास दिए हैं और आज रीजनिंग का है, जो आप डेमो क्लास कह सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके लिए 1-2 क्लास फ्री रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे तो क्या किए, सारा का सारा क्लास फ्री कर दिए, ठीक है, आप लोग के लिए। तो एप्लीकेशन पे अलग है, लेकिन यूट्यूब पे आप लोग के लिए क्या है, सारा का सारा फ्री है। तो ये चलिए एक तरह से कह सकते हैं हम क्या, डेमो क्लास, ठीक है। आज हम लेकर चलेंगे डेमो क्लास, मतलब बस समझते जाएंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो हमने मैथ में देख लिया कि हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में क्या होता है कि आपको देख सकते हैं रीजनिंग से क्वेश्चन आए तो आपको रीजनिंग से क्वेश्चन बनना भी चाहिए, जिसमें आपको कह सकते हैं एक जो अल्फ़ाबेट का होता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर कहीं कहीं फंस भी जाते हैं, किसी किसी को आसान भी लगता है। तो चलिए आज हम आसान बने, कुछ ट्रिक से, कुछ सॉल्व करके, कुछ बता के, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको हर नोटिस मिले। कोई भी नोटिस आता है तो सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे, उसी के साथ क्लास चलता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग में क्या देखेंगे, टॉपिक हमारा क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। जिससे क्वेश्चन एकदम आपका फिक्स रहता ही रहता है एग्जाम में। क्लॉक हुआ, ये सबसे क्वेश्चन आना ही आना, तो जो मतलब एक तरह से क्वेश्चन आना ही है उसको पहले हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद क्या है, हम लोग जो आपको ना के बराबर संभावना पूछने को उसको कवर करेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंस पार्ट कर लेते, क्योंकि हो सकता है आपका एग्जाम नवंबर में भी हो सकता है और एग्जाम दिसंबर में भी हो सकता है। टाइम तो बचा नहीं, सितंबर भी खत्म होने जा रही है, अक्टूबर आ चुकी है, ठीक है, मतलब आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ हुआ, कोडिंग का अर्थ क्या समझा, कि कोई चीज़ को हम कोड के रूप में लेंगे। सबसे पहले हमारे क्या जानना चाहिए, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना चाहिए। मान लीजिए आपने शादी करने गया, तो शादी के बारे में क्या लड़कियां के सारे चीज़ जानते हैं कि नहीं। तो यही है, पहले अगर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके मतलब को जानेंगे। तो कोडिंग का मतलब क्या हो गया, कि कोडिंग वर्ड को समझेंगे, कोड क्या है इसका उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ ही हुआ कि कोडिंग वर्ड को, कोडिंग भाषा से सारा चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ाबेट का पोजीशन क्या है इसको हम देखेंगे। अब अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ए से लेकर जेड तक। हम देखिए बेसिक से बेसिक आपको समझाएंगे और आपको लेवल जो पढ़ाएंगे वो सिविल सर्विस के लेवल से पढ़ाएंगे, ताकि आपको नीचा जो भी एग्जाम हो ताकि क्लियर हो जाए। और बीपीएससी जो एग्जाम ले रही, चाहे टीचर हो या कोई, वो अपने लेवल का ही एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। टीचर्स वाले भी लिया था तो इस बार सिविल सर्विस के हिसाब से लिया था, उतना ही लेवल था, इसीलिए आपको वो लेवल पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब हम अल्फ़ाबेट का पोजीशन यहाँ पर सिंपल से याद करना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे ए का क्या है, एक नंबर पोजीशन पे, बी का क्या है 2 नंबर पोजीशन पे, और जेड का क्या है 26 नंबर पोजीशन पे, एस का क्या है आपको 19 नंबर पोजीशन पे, क्यू का क्या है आपको 17 नंबर पोजीशन पे। अब कहेंगे आप बताइए ये क्यों, तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। आपको याद करना ही पड़ेगा कि किसका पोजीशन कितने नंबर पे है, इस पे क्वेश्चंस बनता है। आप याद क्यों हम करेंगे, आप आज तक ABCD सभी को याद होगा, लेकिन पोजीशन किसी को याद नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हमको याद ही नहीं होता है, अब क्या करें, भूल जाते हैं। तो इसके लिए भी उपाय आया है कि हम ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। तो क्या देख लिए हम लोग, सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ए से क्या हो गया आपको, पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ई का पांचवा, एफ का मतलब इस तरह से EMJKLM। एम का देखते हैं हम 13, एन का देखते हैं 14। अब कहेंगे आप इधर से लेकर इधर वहाँ क्यों लिखे, आप इधर से लेकर फिर इधर से क्यों नहीं लिए आप। तो देखिए सबसे पहले आपको पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट यहाँ पर देखिए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है हमारे अपोजिट पोजीशन भी देखना पड़ता है। देखे होंगे आपको कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है,
आपको अपोजिट भी देखना पड़ता है। इसकी सुविधा के लिए हमने एक ही बार में आपको दोनों कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि आपको देखिए एक बार हमने देख लेंगे, सीधे सीधे आपको याद करना है पोजीशन, डायरेक्ट आपको दिमाग में छपना चाहिए सब, चाहे आपको जितना दिन में याद हो, चाहे आपको ट्रिक से याद हो तो ट्रिक याद करेंगे, ट्रिक से याद नहीं हो तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ध्यान रखेंगे आपको ट्रिक में क्या है, EGOT, ठीक है। GOT मतलब ई का लेवल कितना है, ई कितना पोजीशन पे है, 5 पे, जे का कितना है 10 पे, ध्यान रखेंगे कि ओ का कितना है 15 पे, टी का कितना है 20 पे होगा, और वाई का कितना है 25 पे। अब आप कहेंगे ऐसा आप ट्रिक कौन सा है, तो आपको इक्वालिटी याद रखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, आपको 5 से भागा देना, सिर्फ 5 से गुना करें, 5 5 दूनी 10, 5 15, 5 को 20, 5 25, 5 को 5 बार गुना कर देना, तो 5 पे क्या होता है इतना याद करना ही पड़ेगा, 5 का ई, 10 का जे, पौ का 15, टी का 20, वाई का 25, ये याद कर लेंगे तो आप कहेंगे इससे पीछा वाला क्या हो जाएगा, ई का पीछा वाला हो जाता है आपको क्या हो जाता है डी, ठीक है। ई के बाद क्या होता है एफ, तो डी 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, आपको तो 3 ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही याद कर लेना है, आपको याद हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत अच्छा है, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग के लिए जो है पहला बेसिक टास्क जो है क्या कर सकते हैं, पहला बेसिक आप लोग को होमवर्क क्या है कि आप लोग को ये ट्रिक वाली पोजीशन याद ही कर लेना है। दूसरा आप अपोजिट पोजीशन याद करना है। पहला पोजीशन कहेंगे आप याद करना बताइए, तो हमने ट्रिक बता दिया आपको। जे से पहले क्या हो जाएगा, जे से पहले आए 9 हो गया, जे के बाद क्या हो जाएगा के, तो क्या हो गया आपको 11। तो इसी तरह 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15, 15 तो हमको ऐसे ही याद हो गया। अब बचा कितना, सिर्फ मेरे पास 26 लेटर होता है जिसमें 15 बच गया, तो आपको कितना हो गया, बस 11 लेटर बचा है। 11 लेटर क्या हम ऐसे याद नहीं कर सकते हैं, जैसे एम का एन, तो एम 13, तो इसका क्या हो गया एन में 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। तो जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको समझना मुश्किल है, कुछ कुछ चीज़ याद भी करना पड़ता है बच्चों। तो एक बार हमने देख लिया कि पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का पोजीशन क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये होगा। तो आज हम धीरे धीरे समझाएंगे आपको बेसिक लेवल से, क्योंकि डेमो क्या होता है कि आप समझिए, इसके बाद तो हम खींचते ही चलेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे अपोजिट, मतलब अपोजिट का उल्टा, अब उल्टा भी याद करना पड़ेगा। ए का क्या होगा जेड, ठीक है, इसीलिए हमने सामने सामने लिखा, आपको अपोजिट याद रखना होगा, ठीक है। आपको अपोजिट, एम का क्या हो गया आपको एन, एल का क्या हो गया ओ, के का क्या हो गया पी, जे का क्या हो गया क्यू, ठीक है। आपको आई का क्या हो गया आर। अब कहेंगे कि ऐसे याद करेंगे, तो जैसे कि आप याद ऐसे भी कर सकते हैं, आप याद ऐसे भी कर सकते हैं, ए का क्या हो गया जेड, ऐसे कॉलम बना के, ठीक है। बी का क्या हो गया वाई, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ऐसे करके याद करना है। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो इसके लिए ट्रिक है, जैसे कि LO का देखेंगे, हमने क्या लिखा यहाँ पर ट्रिक में LOVE लव, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं LO, ठीक है। तो कहेंगे एल का अपोजिट क्या होगा तो ओ, ठीक है। इसी तरह से आपको याद रखना होता है। पी के, जैसे पी के मूवी देखे होंगे तो ये हो गया आपको पी के। तो एक एक चीज़ हम यहाँ पे ट्रिक लिख देंगे, कौन सा किसका ट्रिक है, ताकि आपको याद होने में आपको आसान हो जाए। तो हमने इतना देख लिया, अब क्या होगा अपोजिट वाले का ट्रिक लिख देते हैं, ताकि आपको एक बार पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट का याद रख लेना है। फिर बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसमें भी क्वेश्चंस का टाइप्स होते हैं कि कितना नंबर आपको हाथ फैला सकता है, गवर्नमेंट कहाँ तक क्वेश्चन दे सकता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। पोजीशन अपोजिट में एक ही क्वेश्चन थोड़ी आता है, उसमें भी आपको टाइप्स हो जाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। पहले हम लोग ये चीज़ याद करेंगे, बेसिक बात समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्या दे एक बार पोजीशन ऑफ, मतलब एक तरह से पोजीशन पे, तो वो आप क्या करें अपोजिट में देखेंगे, ठीक है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि अपोजिट में कैसे याद करेंगे। तो पोजीशन मतलब एक बार हम तो देख ले सीधी सीधी जो बात था, तो एक बार याद तो हो ही गया किसका क्या पोजीशन है, लेकिन यहाँ अपोजिट साइड देखेंगे, ए का जेड हो गया, बी का आपको वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया, ई का भी हो गया, एफ का यू हो गया, जी का टी हो गया, आपको एच का एस हो गया, आई का आर हो गया, जे का क्यू हो गया, के का पी हो गया, एल का ओ हो गया, एम का एन हो गया, या एन का एम हो गया। मतलब इस तरह से अपोजिट में दिया हुआ है, ठीक है। अपोजिट बार से एक बार याद करना है, आपको क्वेश्चन टाइप्स रहते हैं। तो सबसे पहले ये दो चीज़ बेसिक आपको याद करना है। तो देखेंगे इसमें थोड़ा सा ट्रिक अपनाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कुछ आपको याद रखना होगा।
तो हम यहाँ पर अभी बताए थे आपको जस्ट कि अभी क्या हो गया आपको LO से क्या हो गया, LO तो हो गया लेकिन इसमें थोड़ा जोड़ देते, लव से याद रहेगा। जैसे कहेगा कि आपको जो L का अपोजिट क्या होगा, तो अरे लव वाला, L का तो हम याद किए थे लव वाला, तो L का मतलब हो गया O, ठीक है। जैसे आपको कहेगा P का अपोजिट क्या होगा, अरे PK, जैसे क्या मूवी के नाम से याद किए थे P का अपोजिट K। इस तरह से कहेगा कि अरे बताओ कि E का अपोजिट क्या होगा, तो E का भी, इवनिंग याद किए थे, E से इवनिंग, तो E का क्या हो गया भी। तो इसी तरह से आपको याद करना है। अरे D का बताओ तो दूध वाला क्या हो गया, D से दूध, W से वाला, मतलब W से हो गया, ठीक है। इसी तरह से याद करना है आप लोग को। जैसे कि ध्यान रखेंगे पहला दूसरा याद ही रहेगा, A का Z हो गया, B का क्या हो जाएगा Y, तो पहला दूसरा तीसरा में तो होता ही नहीं, ये सब तो सभी कमेंट में रहना चाहिए। A का क्या हो जाएगा आपको Z, B का Y, ठीक है, C का X, तो ये सब आपको याद करने वाले रही, तो 1-2 पॉइंट सभी को ध्यान में रहता है, 1 2 3 तक। तो याद जो होता है वो बीच वाला करना होता है। जैसे कहेगा कि यप का क्या होगा, U, फूफा, ठीक है, ये हमने ट्रिक क्या दे दिया आपको, फूफा, ठीक है। H का क्या होगा, S, हाई स्कूल, तो इसी तरह से ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। IR से होगा, IR नंबर जो होता है, ठीक है। GT से ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है, आपको GT रोड हो जाएगा। तो इसी तरह से एक एक चीज हमने ट्रिक लिख दिया आपको, ठीक है। M का अरे आपको मनी, MA मनी, मतलब एक तरह से लैंग्वेज में लिख लेंगे MANI मनी, ठीक है, जिसको क्या हो जाएगा आपको, या अपने गर्लफ्रेंड के नाम से आप लिख सकते हैं या अपने बॉयफ्रेंड के नाम से, मतलब जैसे याद करना, लेकिन याद कर लेना जो भी ट्रिक बैठे है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रख लिए हम लोग को क्या हो गया, M का N, तो अपोजिट इसी तरह से आपको याद करना होगा। अपोजिशन तो आपने पहले याद कर लिया किसका, आपका कोडिंग क्या है, लेकिन यहाँ अपोजिट वाले, तो अपोजिट में नहीं होगा। अब हम वहाँ पर याद किए हैं, जैसे क्या आपको ट्रिक जो बताए थे E, तो E का कितना था 5, अब यहाँ पर E का उल्टा कितना हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। ई का उल्टा क्या होगा, इवनिंग, भी होगा, तो ई का उल्टा भी, अब भी का कितना होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जोड़ने पर हमारा सेम अंक सभी का आ जाए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो आपको वहाँ पर पोजीशन याद कर लेना होगा, पोजीशन से याद करके यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो यही बात ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक जोड़ने की बात, अगर इससे भी याद नहीं हो तो पोजीशन में एक बात ध्यान रखेंगे, ए का क्या है 1, 26, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 27, ठीक है। बी को 2, 25, 27, में सभी को जोड़ेंगे तो 27 ही आएगा। 25, 24 और 3 कितना हो गया 27, ठीक है। अब भी वाला का 5 और 22 कितना जोड़ेंगे तो 27, मतलब जोड़ने पर जैसे आपको ई का मतलब 5 है तो 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, तो वो भी अब याद करने की जरूरत नहीं, आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। कहेगा कि बताओ ई का अपोजिशन कोड कितना है, तो ई का क्या हो जाएगा भी, या कोड क्या हो जाएगा 22, तो याद करना ही नहीं है, एक पे एक ट्रिक है, बस आपको समझना होगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का इससे आसान जो भाषा कहेंगे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, इस आसान भाषा से याद करना है एकदम। यहाँ पर JK का जेक्यून जो आप हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो एक एक चीज़ हमको ध्यान रखना होगा ताकि आपको याद हो जाएगा और एकदम क्वेश्चंस निश्चित रहेगा। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जाते हैं, कुछ टाइप्स है, उस क्वेश्चंस को टाइप्स ले लेते हैं और वही टाइप से आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चंस आपको कोडिंग डिकोडिंग से नहीं छूटेगा, ठीक है, इतना उम्मीद रखिए। जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे आप सिविल सर्विस तक ले जाएंगे, वहाँ तक आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम करेंगे टाइप्स का, ठीक है, उसका भी देख लेते। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख लेते हैं, आपको जो है टाइप्स देख लेते हैं, कितने कितने प्रकार के टाइप्स आपको कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाएगा। जो भी यहाँ पर टाइप्स देखेंगे उतना ही में ही सारा चीज़ आपको कवर कर देंगे, और आप विश्वास रखिए कि ये चीज़ आप समझ के ये 4 टाइप समझ गए तो मतलब समझिए कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत नहीं होगा। कहेंगे ऐसा क्यों, आखिर इसमें तो क्वेश्चंस भी आपने दिए, बस क्वेश्चंस का पैटर्न है ये समझिए, ठीक है। आपको जैसे कि पहला आप देखेंगे टाइप्स क्या है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ, अब इसको पहचानना है आपको, ठीक है, सबसे ज़्यादा पहचानना है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ, हमने पहले सबसे मेनली होता है अल्फ़ाबेट, उसको हमने अपोजिट में भी याद कर लिया और सेम डायरेक्शन में भी याद कर लिया, उसका कोडिंग भी याद कर लिया हमने, कोड उसका कितना कितना है, ए का 1, जेड का 26, इस तरह से याद कर लिए, ठीक है। बी का 2 और क्या हो गया वाई का 25, सी का क्या हो गया 3 और एक्स का क्या हो गया 24, तो इस तरह से हमने याद कर लिया। याद होना चाहिए, ऐसा ट्रिक बताया था कि आपको एक भी ऐसा नहीं हो कि याद नहीं होगा।
तो यहाँ पर पहला देख लेते हैं। अब बताइए एच और आर का कोई कम्बिनेशन दिख रहा है? नहीं। तो अब देखेंगे दूसरा दिमाग लेंगे। आप देखिए आई का एस से कोई कम्बिनेशन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब कहेंगे क्योंकि एक सारा कम्बिनेशन बनाना होगा इसको आपको, जब तक कम्बिनेशन नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब कहेंगे एम का एन से कोई कम्बिनेशन दिख रहा है? एकदम दिख रहा है, क्योंकि ये अपोजिट लेटर है, एम एन या एन एम, तो ये अपोजिट हो गया। तो ये क्या हो गया आपको? अपोजिट। ये डायरेक्शन मिला। डी आर से कोई मतलब है आपको, आई डब्ल्यू से कोई मतलब है, आप वो ऐसे उलझ जाएंगे तो फिर पूरी क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड सेट, ठीक है। तो पहला आप ध्यान से सुनेंगे। क्या है? एच एस देखे थे हमने हाई स्कूल, तो एच का अपोजिट क्या है? एस। तो देखिए कुछ इस तरह से मिल रहा है। आई का हमने आर देखा था, आई आर टिकट जो होता है आपको देखेंगे टिकट नंबर पे जो रहता है आई आर देखेंगे, तो इस तरह से डी का दूध वाला देखे थे, डी का डब्ल्यू, आई आर का आई आर। तो देखिए इस तरह से कॉम्बिनेशन बना था कि ऐसे कोना करके बीच में एक अपोजिट। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप आपको, ठीक है। इसको समझेंगे, आपको क्वेश्चंस भी जो रहेगा इसी टाइप से। बस आप एक नज़र इसको देखिए, आप धैर्य से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि धैर्य से पहले समझिए, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे तब पता चलेगा। हमने थ्योरी के साथ क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको डाउट ही क्लियर कर दे, ठीक है। तो हमने देखा क्या आपको अपोजिट साइड में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अपोजिट साइड कर दिए, आपको सीधी सीधी बन रहा है, फिर से ऐसे यहाँ पर क्या करें क्रॉस बन रहा है, ठीक है। तो पहला टाइप हमने देख लिया, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। दूसरा देखेंगे। अब दूसरा कहेंगे ये दूसरा क्या है, जो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हो और एक आपको चर, एक अचर है। तो आप देखेंगे हमने क्या याद किया था आपको, अपोजिट लेटर। तो ई कितना था? ई कितना था बताइए? 6, ठीक है। तो आपको एफ कितना होगा? 7, एफ ई एफ जी एच, ठीक है। तो आप कहेंगे आप बताइए यहाँ भी नहीं मिल रहा है, इसका कैसे होगा स्थानीय मान? अब हमें ये बताइए, ठीक है। तो आई का कितना हो जाता है आपको? 9। याद रखेंगे, हम ए बी सी डी यहाँ पर लिखते हैं, ए बी सी डी आपको याद होना चाहिए, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे यहाँ पर कि आपको एच का 8 हो गया, मतलब सिर्फ उसका कोडिंग दे दिया है। आई का 9, एम का क्या हो गया आपको? एन का 14, डी का 4, मतलब बस इसके स्थान पे रख दिया है। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी रहेगा कि बस आपको ये दे दिया जाएगा, ए दिया जाएगा, दूसरा पोजीशन निकालने बोलेगा। ये बस आपका टाइप्स बता रहे कि क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आपको एक ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपको ऐसे दे देगा सामने में, 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 और दूसरा वर्ड का दे देगा यहाँ पर। मान लीजिए आपको दे दिया, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, ए सी डी एम एन, इसका बोलेगा। तो इसका जैसे आपने पकड़ेंगे तभी तो इसका पकड़ पाएंगे। देखिए कि इसका आपका कोडिंग दे दिया है, इसका भी कोडिंग हम नीचे, ये क्वेश्चंस होगा। ये बस आपको टाइप्स बता रहे कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा, बाद में क्वेश्चंस करवाएंगे अभी, ठीक है। तो हमने दूसरा टाइप्स भी देख लिया कि एक ऐसा भी क्वेश्चंस बनेगा, एक क्वेश्चन इस तरह भी बनेगा। तीसरा इंपॉर्टेंस सारे हैं, चारों इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इससे और भी तरीके बनेंगे, लेकिन मेनली जो होता है आपको ये 4-5 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब ये तीसरा वाला क्या है, दूसरा तो देख लिया हमने, सॉरी ये जो भी हो, तीसरा देखने, 2 तो हम सॉल्व कर लिए, तीसरा में अब क्या है हमको ये भी जानना होगा, ठीक है। तो तीसरा में देखते हैं कि क्या है, आखिर क्या मैटर है इसका। तो तीसरा देखेंगे एच एस क्या है? हाई स्कूल है कि नहीं? ये सामने वाला मिल गया हमें, कितना अच्छा है। अब आई आर का कोई था, आई आर नहीं है, एम एन तो है, डी ई का था ही नहीं क्योंकि डी डब्ल्यू था, ध्यान रखेंगे, आई आर तो है। तो ये तीनों तो मिल गया अपना अपोजिट में, अब ये दोनों फंस गए। अब ये दोनों का मामला क्या है, तो ना देखते हम कि देखिए आप आई क्या है, ध्यान रखेंगे क्या है आपको, आई जे, मतलब आई के जस्ट बाद जे, आई का जस्ट बाद जे, यहाँ पर डी के बाद डी और ई, मतलब इसका जस्ट बाद वाला पोजीशन है। तो अगला भी हमको उसी तरह चूज करना है। तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे, मतलब आई के बाद आपको जो इसमें एक प्लस करेंगे तो ये निकल जाएगा, इसका एक प्लस, डी का एक प्लस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये रूल फॉलो हो गया, ये एक तरह से रूल है, समझिए। तो ये आप अपना हिसाब से रखिए, तो ये रूल हो गया, ठीक है। कि आपको याद रखना है, एक अपोजिट में भी हो सकता है, एक बीच में प्लस करके भी आपको दे देगा ताकि आप फंसे, लेकिन आपको ये रूल पकड़ना होगा, आखिर इसका रूल क्या है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद चौथा रूल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कहता है एच आर, बाप रे एच आर का तो था ही नहीं, हमें तो एच एस का अपोजिट था,
ना हमको कोडिंग दिया है। क्या कोडिंग दिया है? एक तरफ से नहीं, ना IW का है, ना MN का है, आपको क्या है ना MN तो है, यहाँ पर एक हमें सामने में आया कि हमें MN निकला, ठीक है। तो ये वाला पत्ता तो साफ हो गया। अब DW नहीं है, अब क्या करेंगे, IS नहीं है, तो अब कैसे होगा? अब ये दिमाग में आपको आना चाहिए। सबसे पहले हाई स्कूल में क्या था, H और S, तो चला आया ये यहाँ पे। वाह, देखिए किस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। आपको सबसे पहले क्या आ गया था, आपको दूसरा देखेंगे, ये I का R आ गया, वाह वाह, ये D का W आ गया, ये I का R आ गया। मतलब ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बना हुआ था। ये क्या था, आपको एक सीधी सीधी थी, बाद में कि ये यहाँ आ गया। तो क्वेश्चंस भी ऑल ओवर आपको इतना ही टाइप्स बनेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी बनेगा तो आप पकड़ लेंगे। जब ये चार टाइप्स आप सीख जाएंगे तो आगे भी आप पकड़ लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से रहता है। तो हमने क्या देख लिया, एक पोजीशन ऐसा बनेगा, एक पोजीशन ऐसा बनेगा, एक पोजीशन ऐसा भी बनेगा, एक पोजीशन ऐसा भी। इससे ज़्यादा हार्डली पोजीशन नहीं बनेगा, इससे ईजी ही बनेगा, इससे हार्डली पोजीशन नहीं बनेगा। तो कूट वाले क्या होता है, अब अधिकतर बच्चे क्वेश्चन नहीं बनते, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कि क्वेश्चंस किस तरह से आता है। तो चलिए हम देखते, जो हमने 4 टाइप्स देखे उसी पर आधारित आपको क्वेश्चंस, बस छू मंतर में क्वेश्चंस बन जाएगा, आपको एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस, जो पहला क्वेश्चन हमने लिया था, इसी आधारित पे क्वेश्चंस, इसी से अलग अलग टाइप पूछ देगा, लेकिन बस एक क्वेश्चन से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए देखेंगे आप लोग, बस समझिए कि गर्मी में क्लास लेना, क्योंकि कभी भी आप रिकॉर्ड करते हैं तो 3 से 4 घंटा तो लग जाता है बनाने, रिकॉर्ड करने, डालने में, ऊपर से बिना फैन का करना पड़ता है, ठीक है, बिना पंखा का आपको चलाना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चंस पूछते, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, इसी में आपको लैंग्वेज दे देगा, तो घबराना नहीं है। कहते एक निश्चित भाषा में, मतलब इतना को इतना लिखा है, ठीक है, तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखेंगे। इसी पे जैसे कि हमने देखा कि अभी किस तरह से कंडीशन था, तो हम इसको सोल्व करते, पहले इसको इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का मतलब ही कि आप दिमाग लगाए, जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आपको कैसे बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कंपेयर किसको करें, इसमें इसको, तो क्या है, RAINING, ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ है, इसको इसके जगह पर लिखा गया, ठीक है, SB। तो हमको क्या करें, कंपेयर करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसके साथ किस में बोल रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पर इसके साथ इसमें बोला जा रहा है। तो सबसे पहले SBJOJ, और यहाँ पर क्या है, फिर से O और H, मतलब ये कंडीशन दिया हुआ है, हमको निकालना किसका है, CAMBRIA, मतलब ये दिया है और ये निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या कंडीशन फॉलो होता है। सबसे पहले अपोजिट वाला है, नहीं है, कोडिंग वाला है, तो कोडिंग भी नहीं है, कि सीधे कोडिंग से है, मतलब सीधे भी नहीं है, तो क्या वाला होगा, क्रॉस वाला है, तो वो भी नहीं है। तो हम यहाँ दिमाग लगाएंगे, रीजनिंग का मतलब ही कि आपको दिमाग लगाना है, जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ये तो तय है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखेंगे क्या, मतलब देखते हैं कि आर के बाद क्या होता है, यस, मतलब एक जोड़ने पर, ठीक है। ए के बाद क्या होता है, बी, मतलब हर में एक जोड़ देंगे तो ये कंडीशन फॉलो हो जाता है। ए के बाद एक जोड़ देंगे, बी हो जाएगा, आई के बाद एक जोड़ देंगे, जे हो जाएगा, एन के बाद एक जोड़, ओ हो जाएगा, मतलब इस तरह से एक जोड़ जोड़ के एक जोड़ का। तो यही कंडीशन जो है हमको सेम के साथ कहते हैं उसी कूट भाषा में, मतलब जिस तरह से इसमें आपको अप्लाई हुआ है इसी कूट भाषा में इसका दिखाइए, ठीक है। तो अगला देखते हैं, सी का एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी, एक जोड़ दीजिए आप, ए का एक जोड़ेंगे तो बी, एम का एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। इसके बाद बी के एक जोड़ेंगे तो सी, सभी में एक जोड़ देंगे, आर का एक जोड़ेंगे तो आर एस, आई का एक जोड़ेंगे तो जे, ए का एक जोड़ेंगे तो बी। अब देखिए कि डी, बी, एन, सी, एस, जी भी किस में है, तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में जो है सो वो फॉलो होता है। इसका मतलब क्या समझे कि हम किस तरह से देखें, जो 4 नियम देखे उसी पे आधारित ये है। तो इसी तरह जो है 4 नियम देखे, बस उतना आप दिमाग में रख लीजिए, कोई भी रीजनिंग बन जाएगा। आपको क्वेश्चंस का कैसे तो थोड़ी से सारा क्वेश्चंस बन गया,
ठीक है। तो उसी 4 तरह से टाइप्स हो जाएगा। अब जो होता है एक छोटी छोटी टाइप होता है, जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको भी कवर के 6-7 टाइप्स है, उसको एकदम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो आपको ये कूट भाषा वाला है, आप समझ के वो 4 जो हम बताएं आपको कि किस तरह से कभी क्रॉस हो जाएगा, कभी 1 जोड़ के, कभी किसी में 5 जोड़ के, तो कभी किसी का अपोजिट में होगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या रखना है, अल्फ़ाबेट पोजीशन और अपोजिट अल्फ़ाबेट पोजीशन, ये ध्यान में रखना होगा, तभी आपको बनेगा। तो फाइनली आपको ये क्वेश्चंस बन गया, कितना आराम भाषा में इसी तरह से क्वेश्चंस रहेगा। इसका आंसर ये होगा बी नंबर, जो देख सकते हैं इसमें जो इसका आपको 4 नियम ये देखिए, आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप इसमें फॉलो किए हैं वही आपको आगे वाला में फॉलो। रीजनिंग का मतलब ही होता है कि एक आपको फॉलो करके दिया रहता है, दूसरा वही अप्लाई करना है। बस इस दोनों के बीच में क्या फॉलो है वो आपको दिमाग लगाना होगा, तर्क करना होगा, ठीक है। तो ये था 1-1 प्लस वाला, इसे 1-1 प्लस करके हम कर दिए। तो ऑल ओवर आपको यही था एक क्वेश्चन से। अब अगला नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख जो भी बचे हुए हैं, एक टाइप स्कूट वाला देख ले। अब जो भी एक छोटी छोटी बेसिक क्वेश्चंस आएगा उसको भी हम देख लेते हैं। आपको यहाँ से सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके। इससे आगे रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में हमें लगता है आएगा भी, तो आप सोल्व कर लेंगे। बस कुछ 4 टाइप्स जो आप बेसिक देख ले उसी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले आप कहेंगे नो, ये आप दे दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे टॉप, ये 53 दे दिया है। मतलब एक तरह से क्या होगा, मतलब ये क्वेश्चंस नहीं होगा, मतलब एक तरह से यहाँ पे आपको 1 दे देगा आपको कि ये 9 बराबर क्या होगा जबकि टॉप बराबर 23 है। तो अब आप कहेंगे यार कैसे क्वेश्चंस बनेगा, ये भी दिमाग में से, अब ये कैसा कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने क्या देखा यहाँ पर कि टी बराबर क्या हो गया, टी का आपको कोडिंग क्या था 20, इसके बाद 1 2 3 प्लस 3 क्या हो गया जोड़ के आपको 23। हमने ये यहाँ पर फॉलो देखे करते हुए। अब पूछ रहे नो का क्या होगा, तो एन बराबर कितना है, एन का कोडिंग क्या है आप लोग बताएंगे, एन का कोडिंग क्या है 14, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कितना अक्षर है, यही चीज फॉलो करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 प्लस 2 बराबर क्या हो गया हमारा 16। तो इसी तरह से बनेगा क्वेश्चन। एक ये भी क्वेश्चन आपको बेसिक रहेगा कि आपको टॉप का बराबर 23 दे दिया है, नो का निकालने बोल रहा है, तो किस कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो हमने देखा टी का क्या है 20, टी का हमें क्या है कोडिंग भाषा 20, और हमको 3 जोड़ना है 1 2 3 मतलब 3 23। मतलब ऑल ओवर आपको अपोजिट आएगा, कोडिंग आएगा, कोडिंग याद करना होगा, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट जो याद करना होगा, अपोजिट याद करो, ये दोनों याद कर लेते हैं तो कोई बन जाएगा। बस वो 4 नियम आपको पढ़ा है वो बस आपको हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा 100%, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दे दिया है PAN बराबर 34, ये कैसे होगा। अब तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि ये अब कैसे होगा PAN बराबर, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कैसे होगा, हमें तो देखना ही होगा ना। तो P का क्या है पहले चेक कर लेते हैं, ऐसी वाला रोल होता है कि नहीं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, आपको बस बेसिक समझा रहे। P बराबर कितना हमारा वर्ड है, तो देखेंगे 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप ये भी नहीं हो रहा है, 16 और 3 कितना हो गया 18, मतलब ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ये चेक कर लिया हमने। अब एक देखते जोड़ लेते हैं तीनों का 1, और n बराबर कितना हो जाता है आपको, n बराबर 14। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि 10 10 दूना 20 10 30 बराबर 31 ही होता है, मतलब 3 कम हो रहा है, 1 2 3 प्लस 3 बराबर क्या हो गया आपको 34। मतलब यहाँ पर ये रूल फॉलो कर गया कि हमें तीनों को जोड़ना है, जितना अक्षर है जितना आपको चर है उसको जोड़ देना है, तो क्या हो गया 34। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन फंसेगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, आप बस इतना पढ़ लीजिए, कोई भी एग्जाम में क्रैक कर देंगे। तो ये हमने देखा कि इसका अपोजिट में क्या है आपको, मतलब अपोजिट में इसका कोडिंग ये है, जोड़ के जो हमें जितना राइटिंग है उतना लिख कर 3 कर देना है, ठीक है। तो ये आपको 2 रूल हो गया। तीसरा रूल फिर देखते हैं, यहाँ पर हेल्प बराबर दे दिया है, तो अब हेल्प का क्या होगा, तो एच का कितना होता है 8, एच का कितना देखते हैं हम 8, और सॉरी यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। आपको ए नंबर पे ए 4 हो गया, बी आपको 6 हो गया, सी आपको 8 हो गया, डी आपको 12 हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो एच बराबर कितना होता है 8। अब हम रूल यहाँ पर फॉलो करते क्या होगा, हमें तो रूल करना है, तो 1 2 3 4 मतलब 4 क्या हो गया बराबर 12, क्या हो गया बराबर 12, मतलब ये डी नंबर। तीसरा रूल ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चौथा रूल हम कहेंगे कैसे हो जाएगा। चौथा आपको दे दिया PLANE, अब इसका कह रहा है कि इसमें कौन आंसर होगा। अब हम कहीं सोच में पड़ जाएंगे, ऐसे कैसे हमको होगा। सबसे पहले वाला रूल करते, P बराबर कितना था हमारा 16, P बराबर 16 प्लस क्या करते हैं 1 2 3 4 5, तो 16 5 कितना 21, 21 इसमें कोई आंसर है नहीं होगा।
दूसरा यहाँ करते हैं जोड़ वाली ऑप्शन। तो एल बराबर कितना, सॉरी 16 प्लस एल कितना हो गया, एल का कितना होता है, एल का कितना होता है बताएंगे आप लोग। अगर आप लोग को आता होगा तो सबसे पहले आप मेरा क्वेश्चन रोक के पहले क्वेश्चन बनाएंगे। तो एल बराबर 12 हो गया, ठीक है, प्लस 1, एन बराबर कितना हो गया आपको, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोग को, एन बराबर 14, ई बराबर 6, ठीक है, ई बराबर 6, सॉरी ई बराबर 5 होगा, ठीक है, ई बराबर 5। तीनों को जोड़ेंगे कितना होता है देखते हैं, 10, 20, 30, ठीक है, 40 और 3 48, 48 हुआ। अब 48 भी इसमें ऑप्शन नहीं है, अब क्या करेंगे, तो लास्ट ऑप्शन क्या देखेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 एक अक्षर इसमें है तो प्लस 5 जोड़ देंगे, बराबर कितना हुआ 53। मतलब देखेंगे 53 ऑप्शन में है, जरूर है। तो इस तरह से रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क क्षमता, दिमाग लगाना है, तभी आपको नॉलेज का पता चल जाएगा। तो ये 53 ऑप्शन हो गया। तो इसी तरह से आपको घुमा घुमा कर दिया जाएगा, बस आपको पकड़ना है, इससे कोडिंग डिकोडिंग बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप इतना जान लीजिए, आपको लेवल का, आपका लेवल बीपीएससी तक का कर है, बीपीएससी जो सिविल सर्विस लेता है वहाँ तक का यही तक पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए ऑल ओवर आपने देख लिया, इतना ही था, आपको कह सकते कोडिंग डिकोडिंग में आपको इतना ही पढ़ना है, बस समझ ले, आपको सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। बस आप बेसिक, और आपको जरूर अच्छा लगे तो आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि इस गर्मी मेहनत में आप लोग के लिए हम तप रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ऑल ओवर पता चल गया, सभी को थैंक यू। मिलेंगे अगले क्लास फिर मैथ्स को लेकर, एक दिन इंटरवल चलेगा, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास रहता है, मुश्किल है रोज का रोज क्लास, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सभी को।